अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कौम सबा पर अल्लाह के अज़ाब किस तरह से आया। तो चले चलते हैं वीडियो की जानिब। अहले सरसार की एक कौम, जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाइज़्ज़त हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द आम व ख़ास थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियाँ बनाते थे, लेकिन इस के बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। बादशाह इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करके इनसे एक पहाड़ बन गया। फिर एक साले शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा कि तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। तो व्यूवर्स, कोई ज़्यादा अरसा ही नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को पर अपना अजाब ढाया। पानी, जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाज़िल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए इन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में भी इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चिखाया, सिर्फ इनके अमाल की बिना पर जो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने इनको झुटलाया, तो फिर इन तक अज़ाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। व्यूवर्स, इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्कि दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मरब तमीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी और रीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोपी रखकर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाता और कलील मुद्दत में टोकरी फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने की बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया कि ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उमरा और सरवतमंद दान के हमरा सफ़र ना कर सकें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुशकी हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरफ सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मरब नमी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुई
جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں بہت پانی اکٹھا ہوا تھا، وہ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر سب کچھ پانی میں غرق اور نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت ہی بچے تھے اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الووں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔